हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। फ्रेंड्स, जब आपने किसी को सच्चे दिल से प्यार किया है तो ये सिर्फ प्यार नहीं होता, आपने अपना दिल एज गिफ्ट, एज तोहफा उस इंसान को दिया है जो दुनिया का सबसे कीमती तोहफा है। इस प्यार की तो कोई कीमत लगा ही नहीं सकता। आपने किसी को अपना दिल दिया, अपना प्यार दिया, और वो इंसान आपको किसी भी वजह से धोखा देकर चला जाए तो क्या कर्मा उसको सजा नहीं देगा? जरूर देगा। पहले भी मैंने आपको बताया है कि अगर आप माफ भी कर देते हैं किसी को, कुदरत उसे कभी क्षमा नहीं करती, कभी माफ नहीं करती। कर्मा अपने करने वाले का नाम, पता और एड्रेस कभी नहीं भूलता, वहां पहुंचता ही है, उसको अपने कर्म की सजा मिलती ही है। सजा मिलती है, अच्छा कर्म हो तो रिवॉर्ड मिलता है, ये तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो आज की सिचुएशन में तो हम बुरे कर्मों की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने आपके सबसे कीमती तोहफे को ठुकरा दिया है, आपको मरने तड़पने के लिए छोड़ दिया है, शायद ये सोच के कोई उसका क्या बिगाड़ लेगा। आप उसका क्या बिगाड़ लेंगे? आप तड़पें, आप रोएं, आप उसके लिए सजा मांगे, या आप उसे माफ कर दे और अपने रास्ते पे निकल जाए। किसी भी सिचुएशन में कुदरत अपने फैसले को नहीं बदलती। आप चाहे अपना फैसला जितना मर्जी बदले, कुदरत उसको आपको न्याय दिलाती है, उसको सजा देकर। तो आज की रीडिंग में मैं आपको इनवाइट करती हूँ पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर आपके दिल में भी यही सवाल कहीं ना कहीं आपको परेशान करता है कि जिसने आपको धोखा दिया, क्या आज वो मजे से जी रहा है या उसको कोई कीमत चुकानी पड़ रही है या नहीं। तो फ्रेंड्स, 3 पाइल्स हैं आपके सामने। पाइल 1 लाइट ब्लू टैरो कार्ड्स, पाइल 2 डार्क ब्लू टैरो कार्ड्स, और पाइल 3 डार्क पर्पल टैरो कार्ड्स। पाइल 1 लाइट ब्लू टैरो, पाइल 2 डार्क ब्लू टैरो, एंड पाइल 3 पर्पल टैरो। आपको अपनी ही पाइल आज सिलेक्ट करनी है तीनों में से, इसलिए बहुत सोच समझकर, ध्यान लगाकर अपनी एक पाइल को सिलेक्ट कर लो। उस पर्सन का नाम, उसका फेस इमेजिन करते हुए कि कर्मा उससे क्या सजा देने वाला है, उसका क्या हशर होने वाला है आपको धोखा देने के लिए, क्योंकि उसने आपकी सबसे अच्छी चीज को ठुकराया है, आपके दिल को, आपके प्यार को मसल कर वो चले गए हैं। तो क्या उनको कोई सजा मिलेगी या नहीं? सजा तो डेफिनेटली मिलेगी, पर किस रूप में मिलेगी यही आपको जानना है आज की रीडिंग में। तो फ्रेंड्स, आपने अपनी कोई एक पाइल पक्का सिलेक्ट कर ली है, ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूं। पाइल 1 लाइट ब्लू टैरो डेक के साथ। क्वेश्चन को दिल में दोहराएं, उस पर्सन की इमेज को सोचिए और टैरो एंजल से पूछिए कि क्या सजा मिलने वाली है उसको इस कर्म के लिए जो उसने किया है, जो जरूरत की है आपको धोखा देने की। क्या कीमत उसे चुकानी पड़ेगी? तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। कार्ड सुनिए अपने, जबरदस्त कार्ड्स आए हैं आपके। जजमेंट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, मैजिशियन, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मतलब मेजर अरकाना कितने सारे आप में? जजमेंट है, वर्ल्ड, मैजिशियन
एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इतने सारे चार मेजर अरकाना कार्ड्स हैं। आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपके लिए व्हाट इज देयर इन स्टोर इन दिस रीडिंग। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ज़ोडिएक साइंस को नहीं डिस्कस करने वाले, हम सीधा जो इम्प्लीकेशंस है कार्ड का, जो मीनिंग है, बस उसी पे गौर करेंगे। ऑलरेडी आपने अपने कार्ड्स जैसे कि सुने हैं। जजमेंट उसमें मेजर अरकाना है, मैजिशियन मेजर अरकाना, वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इतने सारे मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं। इसका मतलब मेरे ख्याल से बाकी की 2 रीडिंग्स में इतना बुरा हाल किसी का शायद नहीं होगा जितना इस रीडिंग में मुझे दिख रहा है। जिन्होंने भी ये पाइल सिलेक्ट की है, आपको धोखे देने वाले का अंजाम बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मतलब जितना मैं मैक्सिमम क्या कह सकती हूँ, आप क्या समझ सकते हैं, उतना बुरा अंजाम है इस पर्सन का। तो जो आपके साथ हुआ है शायद किसी भी पाइल में मेरे ख्याल से नहीं हुआ होगा। जब आपके पास आपकी रीडिंग में 3 to 4 मेजर अरकानास, 1 2 3 एंड 4 मेजर अरकानास आए हैं, इसका मतलब बहुत बुरा अंजाम होगा इस पर्सन का। फिलहाल मुझे दिख रहा है ये पर्सन, ऐसा लग रहा है उसको कि लाइफ में बहुत जीत उसने हासिल कर ली है, बहुत आराम से वो आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है लाइफ में, उसके पास सब अच्छा है, कुछ भी गलत नहीं होने वाला। इस वक्त ये जिस वहम में लाइफ में जी रहा है या जी रही है ये पर्सन, इसको अंदाज़ा नहीं है कि आज से मैक्सिमम 10 महीनों के अंदर इसके साथ जो कुछ होने वाला है, ये इसकी सारी पुश्तें आने वाली याद रखने वाली हैं। जो कुछ भी इनके पास है फाइनेंशियल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, जो कुछ भी इनके पास आज अच्छा है, ये 10 महीनों में या उससे पहले ही कुछ भी इनके पास नहीं रहने वाला। क्योंकि जजमेंट कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्च्यून अपने आप में कितना कुछ बता देते हैं कि इनके साथ वही होने वाला है जो इन्होंने आपके साथ किया है। जितना पेन इन्होंने आपको दिया, आपको जिस तरह से मरने के लिए छोड़ दिया है, तड़पता हुआ छोड़ दिया है, उससे भी बुरी हालत इस इंसान की होने वाली है। जो कुछ भी, जैसे मैजिशियन को ये लगता है ना कि उसके पास जो कुछ है कोई उससे नहीं ले सकता है, ऐसा नहीं है। इसको ये सबक बहुत जल्द मिलेगा। 10 महीने कोई बड़ा वक्त नहीं होता कुदरत के लिए। 10 महीनों के अंदर उसको ऐसा सबक मिलेगा कि उसकी जो दुनिया उसको लग रहा है ना वो खुद चला रहा है या चला रही है, उसके इशारों पे ये दुनिया नाच रही है, ये सब कुछ खत्म होने वाला है। बहुत बुरा हशर होने वाला है आपके पर्सन का। मैं उसको आपका पर्सन भी नहीं कहूँगी, आपको धोखा देने वाले का। जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत ज़्यादा भयानक एक स्टोरी अपने आप में कहते हैं इस इंसान के लिए। इस वक्त इमोशनल लेवल पे ये एक्चुअली खुश नहीं है, पर अभी भी अपने आप को धोखा दे पा रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं। उनको लगता है जो कुछ है उनकी पकड़ में है, उनसे कुछ भी छिनने नहीं वाला लाइफ में, क्योंकि वो जादूगर है। उसको ऐसा वहम है कि वो जादूगर है जिसके पास हर वो एक दवा है जिससे वो सब कुछ अपने कंट्रोल में रख सकता है या रख सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। 10 महीने के अंदर अंदर ये इंसान इतना बुरी तरह से इमोशनली डिस्टर्ब होने वाला है। एस ऑफ कप्स, उसके बाद ये जो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और उसके बाद 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसके पास जो कुछ भी है सब खत्म हो जाएगा। ना इमोशनल लेवल पे ये स्टेबल रह पाएगा इंसान, ना ही फाइनेंशियल लेवल पे इसके पास कुछ बचने वाला है। ये इधर से उधर भागता हो जाएगा ये पर्सन, कभी इधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है, क्योंकि जब उसके साथ ये सब होगा उसे समझ ही नहीं आएगी उसे करना क्या है लाइफ में, कहाँ जाना है, किसके दरवाजे को खटखटाना है। क्योंकि अपना ओवर कॉन्फिडेंस जो वो दिखा रहा है या दिखा रही है इस वक्त, उसकी वजह से ऑलरेडी उसके बहुत दुश्मन बन चुके हैं। लेकिन अभी शायद उसका टाइम थोड़ा सही है, लोग उसके साथ फाइट नहीं कर पा रहे, उसको फाइट नहीं दे पा रहे उसकी बुरी आदतों की वजह से। लेकिन 10 महीने के अंदर अंदर धीरे 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 उसका सब कुछ छीनता रहेगा और उसको रियलाइज़ होगा, इस तरह से रियलाइज़ होगा कि वो खून के आंसू रोने वाला है या रोने वाली है। लेकिन ना, जैसे आपके केस में मैं आपको यही सलाह दूंगी, ये इंसान माफ़ी के काबिल होते नहीं है। वंस अ थीफ ऑलवेज अ थीफ। चोर चोरी से जाता है पर हेरा फेरी से नहीं जाता। तो ये कभी लौट के आपके पास आए भी तो इनको गेट आउट ही आपको करना है, इनको माफ़ नहीं करना है।
क्योंकि आप माफ़ी दे भी देंगे तो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कुदरत इनके साथ क्या क्या इनजस्टिस, इनकी जो इन्होंने की है उसका क्या क्या वसूल कुदरत करने वाली है इन लोगों से। कुछ भी नहीं बचने वाला इनके पास, ना मेंटल स्टेबिलिटी, ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ना इमोशनल स्टेबिलिटी। ऐसा बुरा हाल इस पर्सन का होगा। 10 महीनों के अंदर अपनी आंखों से आप देखेंगे, और शायद आपको इसका सुकून लेना भी चाहिए। हम कोई यहाँ पर सत्यवादी नहीं है कि हर किसी को माफ़ करते रहें। अगर ऐसे माफ़ करते रहेंगे तो लोग आके आपके दिल को नोच नोच के चाहते रहेंगे। माफ़ी करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। आप कर भी दे तो कुदरत तो उनको कोई माफ़ी नहीं देने वाली। इतना गंदा हाल, मुझे लगता है ऐसी कभी भी इतनी रीडिंग्स में इतना बुरा हाल मैंने बहुत रेयरली देखा है, लेकिन बहुत रेयरली देखा है। और आज पहले ही पाई में इतना बुरा हाल आया है आपको धोखा देने वाले का, क्योंकि उसका फाइनेंशियल लेवल पे बुरा हाल होने वाला है, इमोशनल लेवल पे और मेंटल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे कुछ नहीं बचने वाला इस इंसान। जाने इसने आपके साथ ऐसा क्या किया होगा जिसका कुदरत भी इतना ज़बरदस्त न्याय आपको देगी, चाहे आप वो न्याय मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत इंटेंस रीडिंग था पाइल 1 का। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑल 4 मेजर अरकाना कार्ड्स, और सब इसी तरह की एक मैसेज के साथ कि इस इंसान का बहुत बुरा होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वर्ल्ड, जजमेंट एंड मैजिशियन। तौबा। चलो, पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट, आपको पता चल गया। क्योंकि मैं इसमें ये कहूँ कि इसके साथ ये होगा, मतलब उसके पास कुछ बचने ही नहीं वाला, कुछ भी बचने नहीं वाला कि जिस पर वो कोई घमंड कर सके या जिस पर वो इतरा सके। ऐसा उसके पास कुछ भी नहीं रहने वाला। इतनी बुरी सज़ा इस इंसान को मिलने वाली है। आइए अब हम लेते हैं पाइल 2, ये डार्क ब्लू टैरो डेक। अपने पर्सन का नेम, उसकी फेशियल इमेज को सोचिए कि उनका क्या हाल होने वाला है आपको धोखा देने की वजह से। फ्रेंड्स, कार्ड्स से मुझे ये दिख रहा है कि आपके ये पर्सन जिसके लिए आप देख रहे हैं रीडिंग, इन्होंने आपको किसी और की वजह से धोखा दिया है। किसी और, अगर आपका बॉयफ्रेंड है तो किसी और लड़की के लिए, और अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो किसी लड़के के लिए इसने आपको धोखा दिया है। ये तो साफ ही दिख रहा है। 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये सारे कार्ड्स दिखाते हैं तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। और क्योंकि ये 2 ऑफ कप्स आया है तो ये किसी से अट्रैक्ट हुए, आपको धोखा दिया और वहाँ जाके अपना रिलेशन बनाया है आपके उस इंसान ने। फिलहाल इन दोनों का रिलेशन बहुत ज़्यादा म्यूटेटेड है, बहुत ज़्यादा इंजरस रिलेशनशिप है दोनों के लिए। और आपके पर्सन के लिए ज़्यादा, क्योंकि वो 3 ऑफ रॉड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन कॉन्स्टेंटली पास्ट में देख रहा है, ये पास्ट में देख रहा है, पीछे देख रहा है। तो आपके पर्सन बार बार आपको याद करके रोते हैं, आपको याद करके तड़पते हैं। 8 ऑफ कप्स से आप देख सकते हैं यहाँ भी वो पर्सन पास्ट में देख रहा है, आगे नहीं देख रहा, पीछे उसकी पीठ आपको दिख रही है। आपको याद करके रोते हैं कि आपका इतना अच्छा रिलेशनशिप ठुकरा के, आपके दिल को तोड़ के, आपके अफेक्शन को एकदम निचोड़ के जिस तरह से वो दूसरे पर्सन के साथ गए हैं, वो पर्सन ने इस बात की कोई वैल्यू ही नहीं की कि ये पर्सन आपको दगा देकर उसके पास आया है। क्योंकि डेफिनेटली वो पर्सन इनको एक धोखेबाज की नज़र से ही देखता है या देखती है। जिस इंसान ने एक बार किसी का दिल तोड़ा, वो हर उस इंसान के लिए, आगे जाने वाले हर इंसान के लिए धोखेबाज ही साबित होता है। उस पर कभी कोई विश्वास करता ही नहीं है। तो आप तो एकदम निश्चिंत हो जाइए कि ये इंसान की इमेज आने वाले हर रिलेशन पे यही पड़ने वाली है कि धोखेबाज है। क्योंकि ये इंसान जो एक बार किसी को धोखा देगा वो बार बार दे सकता है, और अगर नहीं भी देना चाहेगा तो लोग उसको हर वक्त उस नज़र से देखते हैं कि तुम धोखेबाज हो। अगर तुमने एक के साथ ऐसा किया है तुम मेरे साथ भी ऐसा कर सकते हो। तो उसकी जो गरिमा है रिलेशनशिप में कभी रहती नहीं है, उसकी रिस्पेक्ट रिलेशनशिप में रहती नहीं है। वो सिर्फ इस्तेमाल करने का एक साधन बन जाता है न्यू पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी के लिए। तो बिल्कुल यही हाल हो रहा है आपके पर्सन का।
आपके धोखेबाज का। आपका पर्सन तो नहीं, ये आपका धोखेबाज है, आपका क्रिमिनल है, ये आपका गुनहगार है। ये इंसान की जो भी एबिलिटीज़ हैं, जो भी इसको आता है, जो कुछ भी इसके अंदर है, कुछ भी है, अगर हुनर है, उसके पास जो कुछ भी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और वो थर्ड पार्टी खुल के कर रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी इनको बात बात में यही सुनाती है कि तुम तो धोखेबाज हो, तुम पे क्या विश्वास करें, तुमको तो हमारे लिए करना ही पड़ेगा। मतलब इस इंसान का इस्तेमाल हर तरह से किया जा रहा है बाय थर्ड पार्टी। जिसके लिए इन्होंने आपको धोखा दिया, वो थर्ड पार्टी इनको बात बात में इस बात के लिए कॉन्शियस करती है दैट यू आर अ चीटर, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। और इस इंसान का इस्तेमाल भी किया जाता है, क्योंकि ये इंसान इतना दब चुका है थर्ड पार्टी के सामने अपने करने की वजह से कि उसका खुल कर वो इस्तेमाल करते हैं। फाइनेंशियली इस्तेमाल किया जाता है, उनसे काम लिए जाते हैं। किस तरह के काम ये तो यही जानते होंगे, पर इनका हशर करके रखा है थर्ड पार्टी ने। ये पर्सन बार बार पास्ट में खो जाते हैं, पास्ट में गुम हो जाते हैं, आपकी मेमोरीज में दुखी हो जाते हैं कि उसने क्या खो दिया है। अब वो अपनी ही नज़र से इतने गिर चुके हैं ये पर्सन कि ना वहाँ उनकी कोई रिस्पेक्ट बन पा रही है, ना वो हिम्मत करके आपके पास लौट पा रहे हैं। मुझे दिखता तो है रीडिंग में कि आपके पास आना चाहते हैं, हो सकता है किसी मोड़ पे आएंगे भी, लेकिन मेरी यही सलाह आपको रहेगी, ऐसे इंसान को दोबारा लाइफ में कभी मत आने दीजिए। अगर उन्हें पछतावा हो रहा है तो उन्हें पछताने दीजिए और आगे आप बढ़ते रहिए, इनको छोड़ दीजिए, इनको अपनी लाइफ में वापस मत आने देना। मैंने आपको पहले भी समझाया है, वंस अ थीफ ऑलवेज अ थीफ, और चोर चोरी से जाता है पर हेरा फेरी से नहीं जाता। आज वो इसलिए पछता रहा है ये पर्सन, क्योंकि उसकी जो हालत है वो बुरी करके रखी है थर्ड पार्टी ने। अगर थर्ड पार्टी इनके साथ बिहेवियर में अच्छी होती तो क्या ये आपके बारे में इतना सोचते, ये बात पे आपको गौर करना है। तो अब आप मेल्ट मत हो जाना, आप परेशान मत होना कि थर्ड पार्टी बेचारे पर्सन को हमारे तकलीफ दे रही है तो हम जाके इनकी हेल्प करें। आपको ऐसा नहीं करना। वो आपको इसीलिए याद कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी उनको परेशान कर रही है। थर्ड पार्टी जिस दिन उनको प्यार करने लगेगी, ये इंसान जो आपके लिए आज परेशान है, परेशान होना शायद बंद भी कर दे। इसलिए कर्मा उनको ये सिखा रहा है कि उसने क्या खोया, उन्हें ये सबक सीखने दें और आप अपनी लाइफ में खुशी से आगे बढ़िए। मैंने आपको कहा है 8 महीने के अंदर या उससे पहले ही, हो सकता है 8 दिन में, हो सकता है 8 हफ्तों में, आपको रिजल्ट दिख जाएगा कि इनका क्या हशर कर रही है वो थर्ड पार्टी। चैन से बैठने नहीं देते आपके पर्सन को। फर्स्ट पाइल में तो जैसे आया है ना कि बहुत सारे लोग इस पर्सन के खिलाफ होने वाले। फर्स्ट पाइल की रीडिंग में तो बहुत बुरा अंजाम है उस इंसान का कि हर सर्कमस्टेंसेस उसके खिलाफ होने वाली है। कोलीग्स, उनके जो घर के लोग हैं, उनकी जो लाइफ में लोग हैं, सब उनके खिलाफ होने वाले हैं। लेकिन आपके केस में सेकंड जो ये पाइल है, थर्ड पार्टी ने ही सारा मोर्चा संभाल के रखा है इस पर्सन को परेशान करके रखने का। और ये पर्सन इसलिए आपके बारे में आज सोच रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी इनका जीना हराम करके बैठी हुई है। हो सकता है सोशल मीडिया में आपको ये दिखता है कि ये बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी शर्म बचाने के लिए ऐसा दिखाते हैं, उनको दिखाना पड़ता है। लेकिन हकीकत ये है कि थर्ड पार्टी ने इनके नाक में ऐसा दम करके रखा है कि इनको अपनी नानी और अपनी सारी पुश्तें याद आ रही हैं इस वक्त। और सबसे ज़्यादा थर्ड पार्टी इनको वर्बली बहुत हर्ट करती है, बात बात में ताना करना, बुरा बोलना, इस तरह से इनको तंग करती है। आपके इस गुनहगार को इस तरह से बोल बोल के, और ख़ास तौर पे इसी बात पे कि यू आर ऑलरेडी अ चीटर, मैं आप पे कैसे विश्वास करूं। और ये बोल बोल के थर्ड पार्टी इनका इतना एक्सप्लॉयटेशन कर रही है कि खुद इनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये करे तो क्या करे। ऊपर से शो तो यही करना चाहते हैं कि वो बहुत खुश हैं, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा कि उनकी लाइफ किस दिशा में जा रही है, और वो ये डिज़र्व करते भी है। आप चाहे माफ़ कर दें तब भी उनका यही अंजाम है और होना भी चाहिए। इस रीडिंग में मुझे सबसे ज़्यादा थर्ड पार्टी इनके ऊपर जो वर्बल अत्याचार करती है उसका बहुत स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी फील हो रही है। जिस पर फेथ रख के आपके पर्सन ने उस पर विश्वास रखा कि ये मेरी लाइफ को और बेहतर बनाएगा या बनाएगी, और आपको धोखा दिया, आपके प्यार जैसी कीमती चीज़ का अपमान किया। आज इनके पास कोई सुकून बचा नहीं है। थर्ड पार्टी ने इनका जीना हराम करके रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये आई है पाइल 2 की रीडिंग।
कि थर्ड पार्टी ने ही सारा मोर्चा संभाला है आपके पर्सन को हैरान परेशान करने का। आपके लिए कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो ही सब कुछ आपका काम कर देंगे। अब हम लेते हैं पाइल 3 पर्पल डेक। अपने पर्सन की इमेज को सोचिए, क्वेश्चन को दिल में दोहराइए कि आपको हर्ट करने का क्या अंजाम होने वाला है इस पर्सन के लिए। माय गॉड, माय गॉड, माय गुडनेस। पाइल 1 को देखकर मैं सोच रही थी इतना बुरा किसी का हाल नहीं होने वाला, लेकिन पाइल 3 आपके पर्सन का भी बहुत ही ज्यादा। कार्ड सुन लीजिए आप अपने। हर्मिट, टावर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मून, लाइन में मेजर अरकानाज आ गए हैं। 5 ऑफ कप्स, डेविल, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द फूल। देयर इज नथिंग रिमेन्स टू बी सेड। अगर आप समझते हैं तो आपको डेफिनेटली पता चल गया कितने भयानक कार्ड्स आए हैं। टावर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मून, डेविल, माय गॉड। आपका जो पर्सन है जिसने आपको धोखा दिया है, जस्ट लाइक पाइल 1, बहुत ही भयानक अंजाम होने वाला। आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं क्या करूं, जब आए ही हैं ऐसे कार्ड्स आपके सामने ही हैं, मुझे बताना ही पड़ेगा। इस इंसान को आपको धोखा देने के लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पश्चाताप में तो है ही ये पर्सन, और आपको दया करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ ये सुनकर कि ये इंसान का ये हाल है तो मैं जाके इसको फिर से प्रपोज करूं या इनकी लाइफ में लौट आऊं, ऐसा कतई नहीं करना। क्योंकि जो सिचुएशन उनकी लाइफ में बन चुकी है उसकी वजह से ही वो रिग्रेट कर रहे हैं, उसकी वजह से वो पश्चाताप कर रहे हैं। जिस दिन आप उनके पास गए, फिर थोड़े टाइम के बाद उनका यही गेम शुरू हो जाएगा। तो इनको ये फेस करने देना ही है आपको। ऑलरेडी बहुत पछता रहे हैं, इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। मतलब ये तो पाइल 1 से भी भयानक है इनका अंजाम। पाइल 1 का तो ऐसा होने वाला है ऑलमोस्ट, लेकिन शुरू हो गया है उनका। लेकिन ये तो ऑलरेडी है, वो जो सिचुएशन में जाने वाले हैं ना पाइल 1 वाले, आई थिंक 10 मंथ्स के अंदर, ये तो ऑलरेडी उस सिचुएशन में है। इनमें भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, टावर आ गया है जो पाइल 1 में नहीं था, डेविल आया है जो पाइल 1 में नहीं था, मून आया है जो पाइल 1 में नहीं था। बहुत थोड़ा टाइम इस पर्सन ने अपनी उस लाइफ को एंजॉय किया होगा आपको धोखा देने के बाद। बहुत शॉर्ट पीरियड, मतलब आप समझो 1 महीना करीब करीब वो थोड़ा खुश रहे, और उसकी बाद से उनकी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं कि शायद आपको भी नहीं पता होगा, क्योंकि किस मुंह से आपको बताएंगे, किस मुंह से आप पर वो जाहिर होने देंगे। उनकी लाइफ में सिर्फ 1 महीना उन्होंने थोड़ा खुशी से बिताया होगा, आपको धोखा देने के बाद सोचा होगा अब लाइफ बड़ी मज़े से गुजरने वाली है, लेकिन नॉट इवन 1 मंथ उसके बाद तुरंत शुरू हो गया है उनके प्रॉब्लम्स। ऐसा सब हुआ है उनकी लाइफ में कि उनके पास ना कोई सुकून बाकी है। इनफैक्ट वो बहुत ही बुरी लत से ग्रसित हैं, कोई बहुत ही बुरी आदत या मैं कहूँगी बीमारी से वो ग्रसित हैं। उन पर किसी बीमारी या गलत आदत का इस वक्त साया है, और जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा विचलित हो रहे हैं। इमोशनल लेवल पे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। आप देख सकते हैं 5 ऑफ कप्स एंड मून का कॉम्बो आया है उनकी रीडिंग में। इमोशनली बिल्कुल पागलपन की हद तक वो आ चुके हैं, साइको जिसे बोलते हैं ना, वो ऐसी हालत में आ चुके हैं। एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर इट। मुझे इसमें कोई दुख नहीं है बताने में कि इन्होंने ऐसा कैसा आपके साथ किया होगा कि आज ये इस हाल में है। साइको जिसे बोलते हैं ना, ये वो बन चुके हैं।
ये मेंटल बीमारी से ग्रसित है या किसी गंदी आदत में फंस चुके हैं। इसकी वजह से इनकी लाइफ में कोई सुकून नहीं बचा है। मतलब ये जो बाकी 2 पाइल्स में जो चीज़ होने वाली है कुछ टाइम में, आपकी पाइल में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मैं पहले सोच रही थी पाइल 1 सबसे भयानक रीडिंग है, लेकिन पाइल 3 इज मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल द 3। ऑलरेडी ये पर्सन पश्चाताप की आग में जल रहे हैं, बर्बाद हो चुके हैं, वक्त बुरा उन पे शुरू हो चुका है। ऑलरेडी उनको क्या होता है किसी के महंगी एक गिफ्ट को तोड़ने का, उसको दुत्कारने का। और इसमें महंगी गिफ्ट क्या है? आप सोचेंगे मैं कौन सी गिफ्ट की बात कर रही हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा, जब आप किसी को अपना दिल देते हैं ना, तो आप अपने शरीर का एक हिस्सा उसे देते हैं, अपने इमोशंस दे देते हैं। और उसका जब कोई अपमान करता है, उसकी कोई माफ़ी नहीं होती। कोई आपको पैसे में धोखा दे, उसको शायद माफ़ी मिल जाएगी। आपको कोई किसी और तरह से धोखा दे तो शायद उसे माफ़ी मिल जाएगी। लेकिन जब कोई आपके दिल को तोड़ के, आपके इतने कीमती तोहफे को, आपके हार्ट को हर्ट कर दे, उसके बाद उसका यही अंजाम होता है। कर्मा अपने करने वाले का नाम, पता और एड्रेस कभी नहीं भूलता। और वो कर्मा आपके केस में, आपके पर्सन के केस में बहुत जल्दी आ चुका है, क्योंकि शायद इनकी गलती नहीं थी, गुनाह था। ऑलरेडी वो इस प्रोसेस में फंस चुके हैं। भयानक फेज है उनकी लाइफ में। शायद आपको नहीं बता पा रहे, हो सकता आपको पता भी हो सकता नहीं भी पता हो, क्योंकि अगर नहीं पता होगा तो ही शायद आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या आपको बहुत अंदेशा तो होगा ही, थोड़ा बहुत तो अंदेशा होगा ही। बहुत कम टाइम इन्होंने लाइफ का आपको धोखा देने के बाद, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1 मंथ, बस उससे ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मज़ा मस्ती उन्होंने कर ली होगी, पर उसके बाद से ना उनके वाणी पर उनका काबू है, ना उनके दिमाग पर उनका काबू है, ना अपने खुद के कैरेक्टर पर उनका काबू है। उनको या तो कोई बुरी बीमारी या पूरी लत ने, कोई बुरी आदत ने, हैबिट ने जकड़ के रखा है, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। लाइफ हैज़ कम टू फुल सर्कल फॉर दीज पीपल। बैठ के रिग्रेट तो करते हैं, रोते हैं, कलपते हैं, रिपेंट करते हैं कि मैंने क्या किया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अब इनका जीना मृत्यु के बराबर है। इनका जीना नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक लिविंग डेड। दे आर अलाइव बट दे आर नॉट लिविंग लाइफ। जिंदा है, जी नहीं रहे, जिंदा है, जिंदगी नहीं है। इस तरह की कंडीशन में है ये पर्सन। डेफिनेटली अगर ये कोई नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस होते तो मैं ये सोचती बेचारे ये पर्सन पे ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली इन्होंने आपको धोखा दिया है। आपने जितने खून के आंसू रोए होंगे, आपने जितना अकेले में खुद को, कितने आपके मन में सुसाइडल थॉट्स आए होंगे, मैं ये समझ सकती हूँ। आपके मन में आया होगा आप अपनी जान ले ले, लेकिन आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उनको उनके हाल पे छोड़ दो। आप माफ़ी दे भी दो तो कुदरत उनको माफ़ नहीं करने वाली। अगर इस वक्त इनका इतना बुरा हाल है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में इनका क्या क्या हो सकता है, क्योंकि इनका ये हाल शुरू हो चुका है। मैं आपको ये भी नहीं कह सकती कि आने वाले टाइम में ये होगा। ऑलरेडी दे आर गोइंग थ्रू द डर्टीएस्ट फेज ऑफ देयर लाइफ। This is the worst condition of a person who has cheated their person out of all the 3 reading. Worst condition है। पहले मैं पाइल 1 में ये बात बोली थी कि शायद ये worst condition है, लेकिन पाइल 3 आपके जो 2 गुनहगार है उनका अंजाम तो बहुत ही ज़्यादा भयानक है। ऑलरेडी जो इतना भयानक है, आगे जाके आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसका एंड तो क्या हो सकता है। तो आपके पर्सन ने मुश्किल से 1 मंथ आपको धोखा देने के बाद कुछ ठीक ठाक सा निकाला, उसके बाद उसकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं है। बुरी आदत ने, किसी बुरी आदत या बीमारी से ये परेशान है इस वक्त, और उनका जो भी पैसा, टाइम, इमोशंस उसी में वेस्ट हो रहा है। या बुरी लत या बुरी कोई बीमारी उनको लग चुकी है। अब बीमारी इमोशनल भी हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी वो रिपेंटेंस में हैं, उनको फील हो रहा है उन्होंने आपके साथ ये सब क्या किया, और कहीं ना कहीं जानते हैं उनके कर्मों का ही फल है। पर वो एक्सपेक्ट करते हैं आप उनको माफ़ करेंगे तो उनका जो ये उनके साथ जो हो रहा है वो शायद कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो माफ़ करता है इंसान वो थोड़ा रिलीफ में चला जाता है, उसको सुकून मिल जाता है। लेकिन जिसको आप माफ़ी दे भी देते हैं ना, उसको टेम्पररी लगता है कि चलो मुझे माफ़ कर दिया, पर कुदरत उसको कभी माफ़ नहीं करती। तो फ्रेंड्स, आई एम रियली सॉरी कि जो भी रिजल्ट आया है, सिर्फ पाइल 2 थोड़ा
मुझे माइल्ड लगा अभी, क्योंकि हो सकता है उनका कर्म इतना भयानक ना हो, लेकिन सज़ा तो उनको भी मिल रही है अपने तरीके से। बट पाइल 1 एंड पाइल 3, और उसमें भी पाइल 3 का रीडिंग आई थिंक इट्स वेरी डेंजरस। तो ये है आपका रिज़ल्ट। मुझे माफ़ कर दें अगर मेरी इन बातों से, इस रीडिंग से आपका दिल परेशान हुआ हो तो, क्योंकि कोई वक्त तो था जब ये पर्सन को आपने चाहा था, लेकिन ये आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में भी नहीं है, ये उसके हाथ में नहीं है, ये सब है कर्मों के हाथ में। ये कर्मा का न्याय है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। अपना ध्यान रखिए, अपने आप को सेफ रखिए। आज के लिए इतना काफ़ी। आपकी दोस्त आरजे मधुरा। बाय बाय।